बड़ा आनंद उत्सव गोकुल में मन रहा है। ऐसा उत्सव मना गोकुल में। इधर नंद बाबा ने कहा सभी ब्रजवासियों को, हे ब्रजवासियों, आप खूब उत्सव मनाओ। खूब लुटाया नंद बाबा ने, इतना लुटाया। विशेषता क्या है, जितना लुटाते हैं लाला के जन्म के उत्सव में उतना ही खजाना बढ़ता जाता है, उतना ही खजाना बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है खजाना? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन ततयारभ्यनन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडन्मभुनृप। हे राजन, जितना लौटाते हैं उतना ही खजाना बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि केवल नारायण ही कृष्ण बनकर के नहीं आए ब्रजमंडल में, उनकी जो रमा लक्ष्मी है वह भी साथ में आए। नंद बाबा के खजाने में उस रमा लक्ष्मी ने निवास कर लिया। इसलिए जितना लुटाते हैं उस ईश्वर के उत्सव में उतना ही बढ़ता जाता है खजाना। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम्हारा बहुत सुंदर भाव है, खूब उत्सव मनाओ लाला का। मेरो लाला नहीं है, आप सबको लाला। मैं थोड़ा मथुरा जाऊं, कंस जो बड़ा राजा है उसको वार्षिक कर देने के लिए मैं मथुरा जाऊं। खूब उत्सव मनाओ लाला का। नंद बाबा वहां से वार्षिक कर देने के लिए मथुरा की तरफ निकले। गोकुल में उत्सव मन रहा है। इधर जब से योग माया ने दुष्ट कंस को कहा है कि वास्तव में तुझे मारने वाला जो काल है उसने तो ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, जब से कहा है तब से उसकी नींद हराम हो चुकी है। उसको नींद नहीं आती कंस को। आपातकालीन मीटिंग बुलाई आज रात में। बड़ी भारी सेना है, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, ऐसे ऐसे राक्षसियां सेना में है। मीटिंग बुलाई रात को। सबके सामने अपनी बात रखी। मेरे काल ने ब्रजमंडल के किसी घर में किसी गांव में जन्म ले लिया है और तुम तो जानते हो मैं मरना नहीं चाहता। कैसे मिटे मेरा काल, कैसे मरे मेरा काल, ऐसा कोई उपाय बताओ। सभी राक्षसों ने कहा, महाराज आप तो व्यर्थ में चिंता करते हो। अरे हमने कहा ना आपसे, आपको कोई मार नहीं सकता। अगर आपके काल ने जन्म ले भी लिया होगा तो भी हम उसको सहज में मार डालेंगे। कैसे? राक्षसों ने कहा, महाराज हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके काल ने यदि जन्म ले भी लिया तो 1 महीने से ज्यादा आपके काल ने जन्म लिए हुए नहीं हुआ। आपके काल को जन्म लिए हुए 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ। हम ब्रजमंडल के घर घर में जाएंगे, घर घर में। 1 महीने का बच्चा जिस घर में होगा उसको ढूंढ ढूंढ करके मार डाल। जिस घर में 1 महीने की उम्र के बच्चे होंगे ना, ढूंढ ढूंढ करके घर में जा जा करके मार डालेंगे। आपका काल भी उसमें मर जाएगा महाराज, क्यों चिंता करते हो? कंस ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी,
सही बात है, लेकिन तुम्हारा ये राक्षसी स्वरूप तुम्हें अपने घरों में घुसने कौन देगा? कौन घुसने देगा तुम्हें अपने घरों? पूतना उस सभा में खड़ी हो गई और पूतना ने कहा, महाराज की जय हो, ये सेवा इस दासी को सौंप दीजिए महाराज, मैं आपका ये काम पूरा करूं। कंस ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी कौन घुसने देगा घरों में? तुम्हारे भी तो ये विकराल बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, काला काला चेहरा, कौन घुसने देगा तुम्हें अपने घरों? पूतना कहती, महाराज चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, माया का ऐसा स्वरूप बनाऊंगी, ऐसा स्वरूप बनाऊंगी, सुंदर स्वरूप बना लूं, सुंदर हो जाऊंगी महाराज। दांतों की जहां तक बात है तो उनको थोड़ा सेट करवा करके जाऊंगी ना, ऐसे ही थोड़ी जाऊंगी, हाँ सुंदर बन के जाऊं। काले चेहरे की बात है तो महाराज आजकल तो बाजार में बहुत से पाउडर, क्रीम, न जाने क्या क्या आते हैं प्रसाधन, काले भी गोरे भक्क दिखने लग जाते हैं, वो सब लगा करके फिर जाऊंगी महाराज। और फिर भी काम नहीं चले, यदि फिर भी बात नहीं बने तो फिर घूंघट डाल करके चली जाऊंगी ना। घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आपको नहीं पता महाराज। कथा में बेचारे जो ये पुरुष लोग आते हैं, अगर इनको नींद का झोंका आता है तो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि बगल वाला देख लेता है, फिर ठल्ला मारता है। लेकिन ये माता बहनों को जब जब भी नींद आती है कथा में, बस अपना घूंघट आगे किया और खूब जब तक इनकी इच्छा हो तब तक समाधि लगा लेती है इस घूंघट के माध्यम से। ये घूंघट की ताकत है महाराज, आपको नहीं मालूम, घूंघट में तो इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। पूतना ने कहा, मैं भी घूंघट लगा करके चली जाऊंगी। वैसे हमारे संत शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ घूंघट की परंपरा नहीं थी पहले। हमारे किसी भी शास्त्र और पुराण में ये वर्णन नहीं है, घूंघट का वर्णन नहीं है। जानकी जी ने दशरथ जी का घूंघट किया हो, ऐसा कहीं वर्णन देखने सुनने में नहीं मिलता है। लेकिन कुछ काल हमारे यहाँ इस राष्ट्र पर मुगल शासकों ने शासन किया, तो उन मुगलों के शासन काल में ये घूंघट की परंपरा चली, पर्दे की प्रथा चली। बाकी हमारे यहाँ घूंघट की परंपरा नहीं थी पहले। हमारे संत शास्त्र तो घूंघट का मतलब यही बताते हैं, घूंघट का मतलब आंखों में शर्म, आंखों में लाज। यदि आंख में शर्म नहीं है, आंख में लाज नहीं है, तो फिर 1.5 हाथ का घूंघट लगाने से भी कौन सा फायदा होने वाला। घूंघट तो लगा लिया 1.5 हाथ का, और 1.5 हाथ के घूंघट में से ससुर जी को गाली पर गाली, बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, ऐसे घूंघट से कौन सा फायदा। इसलिए घूंघट का मतलब आंखों में हया, आंखों में लाज। अगर शर्म है हमारी नजर में तो फिर हम घूंघट करते हैं, तो वही बात, नहीं करते हैं तो भी कोई बात। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूतना ने कहा, महाराज मैं घूंघट डाल करके चली जाऊं। आज सबके बीच में प्रस्ताव पास हो गया। कंस बड़ा सुखी हुआ, दोनों स्तनों पर जहर लगा लिया पूतना ने, और माया का सुंदर स्वरूप बना लिया, और ढूंढती 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 1-1 महीने के बालकों को मारती 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 आज गोकुल में पहुंच गए।
यशोदा माँ के लाला को जन्म लिए हुए आज कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अष्टमी को जन्म हुआ था और 14 को ये पूतना मारने के लिए आए। छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनका खून पीती 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 आज गोकुल में पहुंचे। दोनों स्तनों पर जहर लगा रखा, माया का सुंदर स्वरूप बना रखा। घूंघट डाल करके आई और जहां ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की गा रहे थे। पूतना ने सोचा शायद हमारे महाराज के काल ने यहीं जन्म लिया है, इसलिए यहाँ भीड़ ज्यादा है, लोग यहीं उत्सव मना रहे। ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस भीड़ में प्रवेश कर लिया पूतना ने। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि इसका स्वरूप थोड़ा मनुष्य से ज्यादा ऊंचा था। राक्षस कैसा ही भेष बनावे, मनुष्य से तो थोड़ा ऊंचा ही स्वरूप था। घूंघटा डाल रखा था, इसलिए ब्रजवासियों ने सोचा शायद यशोदा माँ की बचपन की कोई सहेली होएगी या कोई ब्राह्मणी होएगी, लाला को आशीर्वाद देवे आई है, इसलिए भैया याकू मार्ग दे दो, जाने दो याकू। भीतर आई पूतना। यशोदा मैया अपने 6 दिन के गोपाल को पलना में झूला रही। लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं। 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं। कई कई महीने तक उत्सव चला गोकुल में। मैया यशोदा पलने में झुला रही है अपने गोपाल को। ये पूतना आई। मैया यशोदा ने पूतना को देखा और देख करके कहा, आओ बहना, कहाँ से आई? पूतना घूंघटे में से ही बोली, घूंघट में से ही। अजी आई कहाँ से? मैं तो थोड़ी लेट हो गई ना, लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ। मैया यशोदा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरो लाला थोड़ी, तुम्हारा ही तो लाला है। मेरे घर में मेहमान आए हैं, लाला का जन्म उत्सव है, मैं थोड़ा उनकी खातिरदारी करवे जाऊं, तब तक तुम लाला को आशीर्वाद दो। वो इतना घूंघट में से ही कहती, हाँ हाँ मैया, क्यों नहीं, मैं तो आशीर्वाद देने ही आई हूँ, अच्छा वाला आशीर्वाद दे करके जाऊंगी, तुम तो जाओ मेहमानों की खातिरदारी कर। भोली भाली मैया यशोदा वहां से महल में चली गई। आंगन में लाला को छोड़ करके 6 दिन के गोपाल। पूतना ने 6 दिन के गोपाल को पलने में से उठाया और ज्यों ही अपना घूंघट उठाया पूतना ने, सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन 6 दिन के गोपाल ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जो ही पूतना ने घूंघट उठाया, 6 दिन के गोपाल ने दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली दोनों आंखें? संतों के सुंदर सुंदर भाव हैं। शायद परमात्मा ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे 24 अवतारों में से 2 ही अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। पहला अवतार राम और दूसरा अवतार कृष्ण। लेकिन विचित्र विडंबना की बात, राम अवतार में भी सबसे पहले मुझे एक राक्षसी का ही उद्धार करना पड़ा, जिसका नाम ताड़का। और कृष्ण अवतार में भी सबसे पहले ये मौसी जी ही आ गई है, इनका भी तो उद्धार करना ही होगा। राक्षसों का भार भूमि से हरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। ऐसे शुभ कार्य को करने से पहले मैं मंगलाचरण तो करूं।
मंगलाचरण करने के लिए शायद मेरे परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर। दूसरा और भी सुंदर भाव संतों ने बताया, शायद परमात्मा ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, परमात्मा की दाईं आंख में सूर्य का निवास है और बाईं आंख में चंद्रमा का निवास है। परमात्मा की आंखें हैं ये सूर्य और चांद। सूर्य और चंद्रमा ने मन में सोचा, सारी दुनिया हमारे लाला कन्हैया से प्रेम करती है और इस दुष्टा राक्षसी को देखो, अभी अभी जन्म लिया है, 6 दिन का गोपाल है, इसको मारने के लिए आई है। ऐसी दुष्टा नारी को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने किवाड़ बंद कर लिए, ये पलक लगा ली, इसलिए परमात्मा के नेत्र बंद हो गए। बहुत सारे कारण है, संतों ने और भी सुंदर कारण बताया और कहा, मेरे गोपाल ने इसलिए आंखें बंद कर ली, मन में सोचा, अरे मैं तो यशोदा माँ का बेटा बनकर के यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन माखन मिश्री तो अभी हलक में गया ही नहीं है और ये मौसी जी तो जहर पिलाने के लिए आ गई है ना। अब मैं तो जहर वर पीना जानता नहीं हूँ, जहर पीने का मेरा कोई अभ्यास नहीं है। फिर याद आया, ओहो भोले बाबा का अभ्यास बड़ा जोर का है जहर पीने का। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था, सारा का सारा जहर भोले बाबा ने पी लिया था। तो शायद आंख बंद करके मेरे परमात्मा भोले बाबा को ही याद कर रहे हैं, भोले बाबा आप जहां कहीं भी हो, आप आ जाओ, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। मौसी जी का जहर जहर आप पी जाना और दूध दूध में पी जाऊंगा। भक्तों के भाव, शायद परमात्मा ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भैया अपनी दृष्टि कभी डालना हो तो पात्र पर दृष्टि डालो, तो पात्र पर दृष्टि डालने की कोशिश मत करो, पात्र पर दृष्टि डालो। येन केन प्रकारेण परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर दी। आंख बंद करी परमात्मा ने, पूतना ने अपना जहर भरा स्तन गोपाल के मुख में गोद में लेकर के दे दिया और मन में प्रसन्न हो रही है, 5 मिनट में मर जाएगा। महाराज तो शाबाशी देंगे ना, उनके काल को मार करके जाऊंगी, शाबाशी मिलेगी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, मरता ही नहीं है। पूतना को आश्चर्य होता है, पहले परमात्मा ने उसके आंचल को पान करके उसके दुग्ध को पिया और उसके बाद धीरे 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 उसके प्राणों का पान करने लग गए, प्राणों का आकर्षण मेरे परमात्मा करने लगे। जब प्राणों का आकर्षण करने लग गए, घुटन होने लग गई पूतना को, तो अपने असली वास्तविक राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे लाला छोड़ 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 लाला छोड़। जोर जोर से पुकारने लग गई, चिल्लाने लगी, हे मैया यशोदा, ये पूतना तिहारो, ये तो पूतना को काल है। बार बार जब चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़, तो छोटा सा 6 दिन का गोपाल बोलने लगा और कहने लगा, मौसी जी हमको तो पकड़बो ही आवे, बस छोड़बो नहीं आवे। एक बार हम जिसको पकड़ लेते हैं ना इस जगत में, फिर उसको बीच में नहीं छोड़ते, फिर उसको ठिकाने लगा करके ही छोड़ते हैं, उसको मोक्ष प्रदान करके ही छोड़ते हैं।
बीच में उसको नहीं छोड़ते। आज पूतना को आश्चर्य होता है, हे भगवान, 6 दिन का छोटा सा बालक बोलता है अपने वास्तविक राक्षसी स्वरूप को धारण कर, और राक्षसी स्वरूप को धारण करके छोटे से गोपाल को अपने वक्षस्थल पर धारण करके अनंत आकाश में उड़ गई। मेरे परमात्मा ने थोड़ा गोकुल के ऊपर से हटाया पूतना के शरीर को, और प्राणों का आकर्षण तो वहीं कर लिया आकाश मंडल में ही। कंस महाराज के बगीचे के ऊपर पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा, ऐसा गिरा कंस महाराज का पूरा बगीचा ही चूर चूर हो गया। नंद बाबा गोकुल के हैं, गोकुल से मथुरा को गए हैं। कर देख करके जब लौट रहे थे तो वसुदेव जी से मिलना हो गया था। वसुदेव जी महाराज ने कहा, बाबा आप जाओ, आपके गोकुल में कोई उत्पात खड़े हो सकते हैं, इसलिए जल्दी जाओ। कंस महाराज का बगीचा चूर चूर हो गए। मेरे परमात्मा ने आज उस पूतना का उद्धार कर दिया। पत्यमानोऽपि तद्देह स्त्रीगव्योऽत्यन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। पूतना का शरीर इतना विशाल शरीर है, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन सारा बगीचा ही चूर चूर हो गया। कितना लंबा चौड़ा शरीर है। 6 कोस की बात तो भागवत में लिखी हुई है, 6 कोस लंबा चौड़ा। त्रिगव्योति विशाल शरीर है, सारा बगीचा चूर्ण चूर्ण हो गया। नंद बाबा आए, जब आवाज सुनाई पड़ी इन ब्रजवासियों को तो दौड़े दौड़े आए। पूतना का विशाल शरीर है, जैसे तैसे खेलते हुए पूतना के वक्षस्थल से गोपाल को उतारा और मैया यशोदा ने अपने अंक से चिपका लिया, छाती से चिपका लिया। बड़ा सुंदर वात्सल्य भाव है माँ यशोदा का। ये गोपियां आई, यशोदा मैया से कहने लगी, माँ आपने अपने लाल को या राक्षसी की गोद में काई को दियो? मैया कहती, मैं क्या जानूं ये राक्षसी है। बहनों, मैंने तो सोची कोई ब्राह्मणी है या हमारे आशीर्वाद देने के लिए है, इसके भरोसे छोड़ दिया लाल। सुंदर वात्सल्य भाव। अपनी संतान के प्रति माताओं का एक अलग से ही पुराण होता है, जिसका नाम वात्सल्य पुराण। बालक थोड़ा दूध कम पीवे ना तो तरह तरह के कंडे, झाड़ फूंक, डॉक्टर, वैद्य किसी को नहीं छोड़ती माता। मेरे लाल को काऊ की नजर तो नहीं लग गई। ये वात्सल्य पुराण, वात्सल्य भाव। आज गोपियां भी कहती है, माँ आपके लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, हमें लगे या कोई नजर लग गई दिखे तो नजर उतारो ना माया की। मैया यशोदा कहती है, हे गोपियों, मैं नहीं जानू कैसे नजर उतारी जाए, तुम उतारो ना नजर। पूर्णमासी पुरोहितानी, जो सबसे बड़ी बूढ़ी है गोकुल में, उसको बुलाया और कैसे नजर उतार। लाला गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्घोरजसार्भकम्
रक्षां चक्रोश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभि। देखो पुराने जमाने में नजर कैसे उतारी जाती थी। बच्चों को जब नजर लग जाती थी ना, तो पुराने जमाने में यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के गौमूत्र से अपने लाला को स्नान करा। गौमूत्र से गौ माता के चरणों की जो धूल है वो अपने लाला के अंगों में सब जगह लगा। गौ माता के चरणों की धूल। और फिर भगवान नारायण के जो 12 नाम है, उन 12 नामों से एक एक अंग पर गौ माता की पूंछ से झाड़ा देते हुए लाला कन्हैया की नजर उतारता। ऐसे पुराने जमाने में नजर उतारी जाती। आजकल माताएं नजर नहीं उतारती अपने बालकों की। आजकल तो डॉक्टर साहब उतारते हैं उसकी नजर इंजेक्शन से। हाँ, गौ माता की पूंछ से नहीं। आजकल माताएं नहीं उतारती, आजकल तो डॉक्टर साहब उतारते हैं। ज्यादा ही रोता है तो फिर इंजेक्शन से नजर उतार देते हैं, जो रोना बंद हो जाता है उसका नजर उतर जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 12 नामों से अपने लाला की नजर उतारी मैया यशोदा और कहा, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणोऽवतु। क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। गौ माता की पूंछ से झाड़ा देती जा रही है और कहती जा रही है, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करे, सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव भगवान करे। भगवान मैया की गोद में हंसते जा रहे हैं। देखो तो सही कितनी भोली है मैया। अरे नाम भी मेरा ही और झाड़ा भी मुझे ही लगा रही है। नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे।